क्लास 10 के लिए ऑब्जेक्टिव वेरी वेरी आईएमपी। पहले सही विकल्प चुनकर लिखिए, मतलब 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एक ऑप्शन अपने को टिक लगाना है। लिखा हुआ है कि किसी संख्या m के लिए, कोई भी संख्या m, भले वो 2, 4, 6, 8 कुछ भी हो सकती है, के लिए सम पूर्णांक निम्न स्वरूप का होता है। सम पूर्णांक का मतलब अब अपने को देखना है कि m की वैल्यू अपन कहीं पे भी रखेंगे। मान लो यहाँ पर 1 पुट करते हैं, m की वैल्यू क्या पुट करें 1, तो 2 एकम 2, 2 और कितना हो गया 3, जो कि सम नहीं आ रहा। अगर यहाँ 1 रखें, 2 एकम 2, 2 और 3 कितना 5, ये भी सम नहीं आ रहा। अगर यहाँ 1 रखेंगे तो 2 एकम 2, 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 6, 4 रखेंगे तो 8, तो बिल्कुल हर एक नंबर सम आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सम पूर्णांक। केवल एक ही नंबर है जो सम पूर्णांक देगा अपने को, वो भी सी वाला 2m। अगर इसमें रखें m की जगह 1, तो 2 एकम 2, 2 और 5 7, 2 रखेंगे तो 4 और 5 9, कहीं पे भी नहीं आएगा। यही क्वेश्चन यदि चेंज करके यहाँ पे लिखते क्वेश्चन बुक वाला विषम पूर्णांक, क्या लिख दे विषम पूर्णांक, तब हमारा आंसर चेंज, आंसर होगा हमारा ये वाला। 1 रखने के बाद कितना आएगा 3, 2 रखने के बाद 5, ऐसे नंबर बदल जाएंगे। सम के लिए 2m, विषम के लिए 2m+1, एक नंबर आने की चांस 100%। अगला, रेखीय बहुपद ax + b का शून्यक होगा। शून्यक निकालने के लिए आपको हल करना पड़ेगा, रफ निकालना पड़ेगा। रफ को सॉल्व करके बताऊँ आपको कैसे सॉल्व होगा सवाल। रफ में शून्यक निकालने के लिए ये सवाल, अगर शून्यक निकालना है तो ax + b बराबर, इसको 0 के बराबर रखना पड़ेगा। और x की वैल्यू निकालने के लिए ax यहीं पे है, b कहाँ गया उधर, माइनस का, x का मान निकालने के लिए -b/a, तो x की वैल्यू क्या आ गई -b/a। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया -b/a, कंप्लीट। अगला सवाल, निम्न में से 2 चरों का क्या निकालना अपने को, रैखिक समीकरण कौन सा है। 2 चर मतलब x और y, तो यहाँ पे भी xy है, यहाँ पे भी xy है, यहाँ पे भी xy है, यहाँ पे xy है, सही है। का क्या चाहिए, रैखिक मतलब जिसकी घात 1 हो, तो यहाँ पे घात 2 कैंसिल, यहाँ पे घात 2 कैंसिल, यहाँ पे घात 2 कैंसिल, यहाँ पे केवल क्या है घात 1, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। 2 चर xy भी है और रैखिक समीकरण भी इनकी घात 1 है, इसलिए। अगला सवाल है कि यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल क्या है, मूल समान है, तो समीकरण के विविध कर का मान होगा। अब मूल समान है तो आज के लिए अपने को कंडीशन याद होनी चाहिए सवाल की। एक लाइन से बताता हूँ मैं, d यहाँ पे 0 है, यहाँ पे वैल्यू किस में आ रही प्लस में, और यहाँ वैल्यू किस में आएगी नेगेटिव में। तो d का मान बराबर 0 के होता है और d का मान प्लस में होता है, d का मान किस में होता है छोटा। यहाँ बराबर 0, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 और यहाँ पे <0। यहाँ पे क्या होगा, जब d का मान 0 है मतलब मूल क्या है बराबर, तो उसको कहेंगे वास्तविक व बराबर। यहाँ पे क्या होगा, वास्तविक व असमान, और यहाँ पे हो जाएगा वास्तविक नहीं। तो हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, यदि द्विघात समीकरण x² bx + c = 0 के मूल क्या है, समान है। समान मतलब कहाँ पे है, इस जगह बराबर पे है, तो d का मान क्या होगा 0। तब तो विविध कर का मान, ये d जो है विविध कर ही होता है, इसका मान क्या होगा 0। ये ऑप्शन सही है, 1 गलत है। अगला सवाल है, 3, 6, 9 का कौन सा पद 27 है। अगर हम 3 की टेबल बोलें तो 3 नम 27 डायरेक्टली पता चल जाएगा 9वां पद है। कोई सवाल तो डायरेक्टली हो जाएंगे। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा तो जैसे सिंपल सवाल ही आएगा, तब सवाल नहीं पूछेगा। अगला सवाल है, फिल इन द ब्लैंक्स। किसी असंभव घटना की प्रायिकता, जो घटना घटित हो ही नहीं सकती, उसकी प्रायिकता हमेशा कितनी होती है 0। 3 माध्यक बराबर, इसका सूत्र आपको याद होना चाहिए, बहुलक + 2 गुणित माध्य। यह फार्मूला कैसे भी करके उठ पटांग दे के आगे पीछे दे के भी आपको पूछ सकता है परीक्षा में। यदि वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 4 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या होगी, वृत्त का क्षेत्रफल अपने को दे रखा है, वो त्रिज्या पूछी है, सवाल सॉल्व करना पड़ेगा। वृत्त की त्रिज्या दे रखी है हमें, या क्षेत्रफल दे रखा है 4 पाई, और हमसे क्या पूछा त्रिज्या r क्वेश्चन मार्क। सूत्र लगा दे अपन, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना रहेगा 4 पाई, इधर क्या है पाई r स्क्वायर, पाई से पाई तो कैंसिल, 4 = r का स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर,
इधर भी आर का स्क्वायर कट गया, आर की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो यहाँ पे आर की वैल्यू लिखना पड़ेगी आपको 2। ये सवाल सोल्व करके लिखना पड़ेगा। अगर पेपर कठिन बना तो इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव, सिंपल बना तो सिंपल ऑब्जेक्टिव। अगला जो कि पार्ट 6 का है, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, ये याद होना चाहिए पक्का, लंब होती है। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले काटे तो उसको क्या कहते हैं, छेदक रेखा, छेदक रेखा कहते हैं। अगला सूत्र साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, याद करना पड़ेगा। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूले आपको मेरे ही एक वीडियो बना रखा मैंने त्रिकोणमिति के फार्मूले, उसमें 43 फार्मूले मैंने बिल्कुल डीप में जाकर समझा रखे। आप वहाँ पे जाके 20 मिनट में सारे फार्मूले कंप्लीट कर सकते हैं, 43 फार्मूले। अगला फार्मूला है, यहाँ पे आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद होना चाहिए थीटा अपॉन 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। अगला घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा हमसे 2 ब्रैकेट में AB प्लस BC प्लस CA। ये पार्ट 13 में आपके यूज होगा, सब पहले सवाल में 13.1 के पहले सवाल में। मूलों का योगफल -B अपॉन A, मूलों का गुणनफल C अपॉन A। इन दोनों में से एक सवाल पक्का आएगा 100% बोर्ड में, ऑब्जेक्टिव में वाले कहीं पूछा है B अपॉन A C अपॉन A। योगफल में B अपॉन A वो माइनस का, गुणनफल में C अपॉन A वो भी किसका, प्लस का। अगला सूत्र पूछा विविध कर का, विविध का सूत्र होता है D बराबर B स्क्वायर माइनस 4AC। सिंपल फार्मूला है, इससे सवाल आएगा। ये तो फार्मूला आएगा, फिर सवाल आएगा 4 पार्ट का 2 नंबर का। अगला फार्मूला है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 ब्रैकेट में, और बाहर कौन आएगा D। इस सूत्र से N भी ज्ञात कर सकते हैं और AN भी ज्ञात कर सकते हैं, कुछ भी ज्ञात, दोनों पॉइंट A D कुछ 4 चीज़ें ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। अगला 1 वर्ड में आंसर चाहिए। सूत्र विधि का सूत्र अर्थात शून्य ज्ञात करने का है, भले मूल ज्ञात करने के लिए कुछ भी हो उसके लिए सूत्र लिखने का हमसे। सूत्र ज्ञात करने का सूत्र होता है विधि, सूत्र विधि का x बराबर -B प्लस माइनस अंडर रूट में B स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A। x बराबर -B प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर B स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A। अगला सूत्र पूछा माध्य ज्ञात करने का सूत्र, सरल फार्मूला है। माध्य को इंग्लिश में लिखते हैं x का बार बराबर समेशन fx अपॉन समेशन ऑफ f। सिंपल फार्मूला सबको याद ही होगा। माध्य ज्ञात करने का सूत्र, माध्य ज्ञात करने का सूत्र है L प्लस ब्रैकेट में, और ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा इंटू H। यहाँ L के बाद प्लस है, यहाँ N2 के बाद H है, यहाँ आएगा N/2 माइनस CF अपॉन F। सिंपल फार्मूला। उसके बाद बहुलक ज्ञात करने का सूत्र भी L से स्टार्ट, ब्रैकेट भी सेम, बाहर भी H, बस थोड़ा अंदर मीटर चेंज है। यहाँ पे F माइनस F और यहाँ F माइनस F माइनस F। इसे लिखना आप ऊपर 2 बार F, नीचे 3 बार F। यहाँ लिखना आपको 10 और यहाँ लिखना है 102 और यहाँ लिखना है 2। 10 102 नीचे यहाँ लिखना है 2। ये फार्मूला बन गया। दोनों में इंटू H L प्लस, बस अंदर थोड़ा मीटर चेंज है बस। अगला प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र, 2 सूत्र प्रायिकता के, PE प्लस PE बार बराबर 1, और एक और फार्मूला होता है प्रायिकता का PE बराबर NE अपॉन NS। ये फार्मूला होता है। अगला सूत्र है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। ये सवाल आएगा इस 12 पार्ट का, 12/3 के सवाल हैं इसमें। छायांकित भाग का क्षेत्रफल होता है बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। ये होता है सूत्र इसका, छायांकित भाग का क्षेत्रफल का। यदि विविध कर D बड़ा है 0 से, मतलब 0 से बड़ा है, तो मूल्य की प्रकृति कैसी होगी, मैंने अभी समझाया था आपको 2 मिनट पहले। यदि D का मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा मतलब कहाँ गया, यहाँ पे, तो मूल्य की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक व असमान।
अगला पूछा अपनों से, यदि विविध कर डी छोटा है 0 से, डी की तरफ मुंह छोटा मतलब छोटा, डी की वैल्यू छोटी है 0 से, तो 0 से छोटा है तो मूलों की प्रकृति होगी, तो छोटा हो तब कौन सी होगी, वास्तविक नहीं। और एक और पूछा लास्ट में कि यदि विविध कर डी बराबर 0 मतलब बीच में आ गए के बराबर, तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक व बराबर। इस कंसेप्ट से एक ऑब्जेक्टिव आने के चांस 100% है। अगला क्वेश्चन, निकाय के अद्वितीय हल की शर्त लिखना है। अद्वितीय हल की शर्त याद होनी चाहिए अपने को, A1/A2 बराबर नहीं B1/B2। अगली है, निकाय का कोई हल नहीं हो तो उसकी शर्त हमसे पूछी, तो कोई हल नहीं की शर्त अगर याद हो तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। निकाय के अनंत अनेक हल की शर्त तीनों बराबर आ जाएंगी इसमें, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये भी कंप्लीट। अब अगला, रैखिक समीकरण की घात, शून्यक और हल कितने होते हैं, तो रैखिक समीकरण की घात भी एक होती है, शून्यक भी एक और हल भी एक, तो कितने आंसर आएंगे, एक और एक, कुछ भी आ जाए। जब भी रैखिक आ जाए तो आंसर कितना होगा, 1 फिक्स। द्विघात समीकरण की घात, शून्यक और हल कितने होते हैं, तो द्विघात में घात भी 2, हल भी 2, शून्यक भी कितने, 2। द्विघात के लिए सब आंसर 2 आएंगे। ऐसे त्रिघात समीकरण के लिए घात, शून्यक और हल 3 3 3। कुछ भी पूछ लिया अपनों से, घात, शून्यक, पावर, कुछ भी पूछ लिया, सब 1 1 2 2 3 आएंगे। रैखिक के लिए 1, द्विघात के लिए 2, त्रिघात के लिए 3। अगला पूछा, x की घात 2 - 3 के शून्यक। ये सवाल हल करना पड़ेगा, बोर्ड में 4 से 5 बार आ गया है सवाल, x की घात 3 के शून्यक। तो शून्यक निकाल दें इसके, x की घात 2 - 3 के शून्यक निकालना मतलब शून्य के बराबर रखना, तो x की घात 2 बराबर 3 उधर जाएगा, किसका हो गया, प्लस का, घात 2 उधर जाएगी तो प्लस माइनस √3। ये आंसर आ गया सवाल का। तो शून्यक होगा यहाँ पे प्लस माइनस √3। अगला सवाल, क्या सभी समरूप त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं, क्या सभी समरूप त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं, तो नहीं होते हैं। 6.1 अगर आपने पढ़ा हो तो केवल और केवल समबाहु त्रिभुज ही समरूप त्रिभुज होते हैं, बस तो याद रखना, समबाहु त्रिभुज ही समरूप होते हैं, समद्विबाहु कभी नहीं होते। क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं, बिल्कुल सत्य, सत्य। और ये क्या है, असत्य। अगला, AP 2 7 12 के 10वें पद का मान। अब AP दे रखी है 2 7 और 12, ये सवाल सब हल करना पड़ेगा। AP दे रखी है अपने को 2 7 और 12 का 10वां पद निकालना, तो A का मान कितना हो गया, 2, D का मान 7 - 2, D का मान कितना हो गया, 5। 10वां पद मतलब N का मान कितना हो गया हमारे पास, 10, मतलब A10 अपने को क्वेश्चन मार्क याद करना। सूत्र लगा देंगे, N बराबर A + N - 1 और D। N का मान तो निकालना, A की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस N का मान 10 - 1, D का मान कितना, 5, तो 2 + 10 में देखिए 9 × 5, 10 2 + 45, कितना आंसर आ गया, 47। तो A10 का मान कितना आ गया, 47। मतलब इस सवाल में 10वां पद का मान क्या आ गया, 47। ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव वहाँ सॉल्व करने पड़ेंगे एग्जाम में, तब जाके वो पूरे सॉल्व होंगे। लास्ट ऑब्जेक्टिव है, यदि किसी द्विघात समीकरण के विविध कर का मान ऋणात्मक हो, यदि किसी द्विघात समीकरण के विविध कर का मान क्या ऋणात्मक हो, तो उस समीकरण के विविध कर का मान क्या होगा, तो यदि ऋणात्मक है तो D का मान क्या होगा, <0। तो यहाँ लिखते हैं केवल D का मान छोटा है 0 से, और ख़त्म। एक वीडियो बना दूंगा मैं इसका, ताकि आपके सारे ऑब्जेक्टिव पूरी बुक के ख़त्म।